Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are healthy and hearty. And today, in this video, we will discuss part 2 of lesson number 3 in your books First Flight. The title of part 3 is Two Stories About Flying, and today we are discussing its part 2, The Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth, and this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School Parnala, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं मिस्टीरियस रहस्यमयी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मीट द राइटर फ्रेडरिक फोर्साइथ। बच्चों ये इंग्लिश नॉवलिस्ट और राइटर हैं और ये स्पाई भी रहे हुए हैं, जासूस भी रहे हुए हैं, और ये अपने खुद के जीवन की घटना का वर्णन इसमें कर रहे हैं और बहुत ही रहस्यमयी कहानी ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप टाइटल से समझ पा रहे हैं, ये कहानी है ब्लैक एरोप्लेन की। एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज़ जो कैसा है, ब्लैक कलर का है, काले रंग का है। वो हवाई जहाज़ क्या करता है, पायलट कौन है, ये सब हमें पता चलेगा स्टोरी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी बच्चों यहाँ पर मी आई जो भी होगा वो है राइटर फ्रेडरिक फोर्साइथ। वो ये कहानी बयां कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मून था, चंद्रमा था, वो मेरे पीछे ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में, कमिंग अप मीन्स उदय हो रहा था, बिहाइंड मीन्स मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और सितारे चमक रहे थे, बिल्कुल क्लियर आकाश था मेरे ऊपर, सितारे चमचमा रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था, एक भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग मीन्स सोते हुए, क्योंकि बच्चों रात थी उस समय, चांद उदय हो रहा था, आप समझ पा रहे हैं, रात थी। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, सोते हुए रूरल एरिया के ऊपर मैं काफ़ी ऊंचे आकाश में बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा, बच्चों हमेशा पूछा जाता है एरोप्लेन का नाम क्या था, तो आप याद कर लें, ओल्ड डेकोटा। डेकोटा नाम था, पुराना डेकोटा था जो एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहे थे हमारे नरेटर। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, उस समय वो फ्रांस के ऊपर उड़ रहे थे, ओवर मीन्स ऊपर, एंड बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ की ओर जा रहे थे, इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। यानी कि जो राइटर हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और इस समय वो फ्रांस के ऊपर उड़ रहे थे। वो कहाँ से कहाँ तक उनको उड़ान भरनी थी, उन्हें फ्रांस से इंग्लैंड जाना था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अभी अभी हॉलीडे जो करके आया था, छुट्टियां जो मना के आया था, मैं उनके सपने ले रहा था और मैं आगे अपनी फैमिली से मिलने की आशा कर रहा था। I looked at my watch, मैंने अपनी घड़ी के अंदर देखा, 1:30 in the morning, सुबह के 1:30 बजे थे, 1:30 AM। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, अब मुझे पेरिस कंट्रोल में फ़ोन कॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पर कॉल मीन्स जो रेडियो से वो बातचीत करते हैं वो है। आई थॉट, मैंने ये सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे ही मैंने देखा मेरे एरोप्लेन की नोज, नाक की तरफ, यानी कि सामने की ओर, नीचे की ओर, मैंने क्या देखा, उस शहर की, बिग सिटी, बड़े शहर की लाइट्स चमचमा रही थी मेरी आंखों के सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तो रेडियो से उसने कॉल की बच्चों पेरिस कंट्रोल के अंदर और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। अब बच्चों नंबर क्या था उस एरोप्लेन का वो भी आप ज़रूर याद कर लें, हमेशा एरोप्लेन का नाम पूरा लिखें, डेकोटा DS-088। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो में आवाज़ ने तुरंत मुझे उत्तर दिया, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। अब बच्चों वहाँ से उसको रिप्लाई मिलता है कि DS-088 मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ और तुम्हें अब यहाँ से 12 डिग्री वेस्ट में, बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कितना उन्होंने टर्न करने को बोला, तो 12 डिग्री वेस्ट में पश्चिम दिशा की ओर आपको टर्न करना है, DS-00 ओवर। तो देखिए बच्चों इस तरह से जो हमारे राइटर हैं, नरेटर हैं कहानी के, वो उड़ा रहे थे ओल्ड डेकोटा DS-088 और वो जा रहे थे फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। इंग्लैंड में उनका घर था बच्चों, जहाँ पर जाने अपनी फैमिली से मिलने के लिए वो सोच रहे थे, आशा, काफ़ी आशा का होपफुल थे। और बच्चों उन्होंने फिर पेरिस कंट्रोल में कॉल किया रेडियो के द्वारा
और उन्होंने पूछा उन्हें कहाँ जाना है, उन्होंने बताया कि आपको 12 डिग्री वेस्ट के अंदर मुड़ना है। तो इतना हमने पढ़ लिया है, हम आगे चलते हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपस। मैंने मैप को देखा, मानचित्र को देखा और कंपस को देखा। बच्चों कंपस क्या होता है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये होता है बच्चों कंपस, ठीक है। तो कंपस में हमें दिशाओं का ज्ञान होता है कि कौन सी नॉर्थ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी साउथ है, कौन सी वेस्ट है। कंपस हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता है, ठीक है। आपके फ़ोन में भी आजकल होता है। तो उससे कंपस चेक किया, मैप चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। बच्चों उस एरोप्लेन में कितने फ्यूल टैंक थे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो 2 थे, क्योंकि उसने कहा माई सेकंड, ठीक है ना। तो 2 फ्यूल टैंक थे। और जो मेरा दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक था, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब बच्चों उसने सेकंड जो फ्यूल टैंक था आखिरी, उसमें स्विच कर लिया, उसकी और मतलब उसका फ्यूल यूज़ करना शुरू कर दिया और डेकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट में घुमा दिया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के समय यानी कि सुबह के नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा मेरे घर। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैं बड़ा सा शानदार नाश्ता करने वाला हूँ इंग्लैंड का इंग्लिश नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक था, आसान सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और फिर मुझे क्या दिखाई दिया? बादल। बच्चों अब तक आकाश बिल्कुल क्लियर था, लेकिन पेरिस से, ये आप ज़रूर याद कर लें एक नंबर के लिए, 150 किलोमीटर्स आगे जाने के बाद उसने देखे बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स। और सिंपल बादल नहीं, तूफान वाले बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो काले जो बादल थे वो काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे जो मेरे आकाश में मेरे सामने आ गए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता था मैं उनके ऊपर और उनके बीच में से नहीं चल सकता, नहीं उड़ान भर सकता। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं था इतना कि मैं उनके अराउंड होकर जाऊं, उनके उधर दूर से घूम कर चला जाऊं। टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, या साउथ दक्षिण दिशा की ओर। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट। मैंने सोचा रिस्क मुझे लेना ही चाहिए। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और मैं उस तूफान के अंदर सीधा अपने डेकोटा को ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर गया, चारों ओर काला काला ही रंग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। बहुत मुश्किल था कि कुछ भी एरोप्लेन के बाहर देखा जा सके। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। बच्चों हमें शुरू में बता दिया गया था ओल्ड डेकोटा कि एरोप्लेन पुराना था, तो वो जंप करने लगा बच्चों और ट्विस्ट, बल खाने लगा हवा के अंदर, इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपस। मैंने फिर कंपस की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। माई आईज, मेरी आंखों के ऊपर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। बच्चों कंपस भी दिशा नहीं बता पा रहा था, वो डेड हो चुका था, वो गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक से डेड हो गए, वो काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो। अब मुझे रेडियो का ही सहारा था। पेरिस कंट्रोल में मुझे बात करनी चाहिए थी। सो आई कॉल्ड, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। बच्चों कंपस, रेडियो, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके थे, डेड थे। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना मेरे पास रेडियो था, ना कंपस था, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में गुम हो चुका था, खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी काले बादलों के अंदर मेरे काफ़ी पास मैंने देखा एक और एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके विंग्स जो पंख थे उसके ऊपर कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मुझे वो मेरे साथ ही उड़ता दिखाई दे रहा था तूफान के अंदर भी। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैंने पायलट कौन होता है बच्चों?
उड़ाने वाला, प्लेन उड़ाने वाला पायलट, तो उसके फेस की ओर देखा, टर्न टुवर्ड्स मी, उसका चेहरा भी मेरी ओर था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ एक और व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया, मेरी तरफ हाथ हिलाया, इशारा किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, और इशारे से वो क्या कह रहा था, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा इस पायलट को पता है कि मैं गुम हो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों देखिए, इस तरह से जो राइटर का प्लेन है वो ओल्ड डैकोटा DS-088, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वीडियो देखते देखते इसका नाम ज़रूर आता है एक नंबर में। और तब एक ब्लैक एरोप्लेन आया है उनकी मदद करने के लिए, जिसके ऊपर ये टाइटल है, ब्लैक एरोप्लेन, वो एरोप्लेन जिससे हेल्प किया राइटर को उस स्टॉर्म से निकलने के लिए। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। अब बच्चों उस व्यक्ति ने, जो दूसरा पायलट था, उसने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर घुमा दिया, उत्तर की ओर घुमा दिया। इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड डैकोटा, वो बिल्कुल मेरे डैकोटा के सामने था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे आसानी हो जाए उसको पीछा करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था उस अजीब स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे एक ओबीडियंट, आज्ञाकारी चाइल्ड, बच्चे की तरह जाते हुए, यानी कि जहाँ पर वो एरोप्लेन जा रहा था मैं बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा बीत चुका है, वो अजीब सा काला एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने है बादलों के अंदर। नाउ ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से ब्लैक एरोप्लेन आगे चल रहा है और राइटर उसे देखकर उसके पीछे फ्लाई कर रहे हैं। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन माई ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब बच्चों राइटर को ख्याल आया कि मैंने दूसरा टैंक यूज़ कर लिया था, इतना ही फ्यूल मेरे पास बाकी है कि मैं 5 या 10 मिनट ही इसको उड़ा सकता हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, मैं दोबारा डर गया। क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म होने वाला था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी मैंने देखा ब्लैक एरोप्लेन अब नीचे की ओर जा रहा है और मैंने भी उसका स्टॉर्म के अंदर पीछा किया, तूफान के अंदर मैं उसके पीछे पीछे था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, और मुझे 2 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी पंक्तियाँ दिखाई दी लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। बच्चों रनवे होता है ना जहाँ पर प्लेन उतरते हैं, लंबी सी सड़क, तो वो वही थी। एयरपोर्ट आ चुका था, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने देखा मेरे दोस्त की ओर जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था, लेकिन आकाश तो खाली था, मुझे ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। ये देखिए बच्चों, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर। और बच्चों जैसे ही मैंने लैंड किया मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैं ओल्ड डैकोटा को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटते घटते बची है। मैं सीधा कंट्रोल टावर की ओर गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी। मैं गया कंट्रोल सेंटर के अंदर, मैंने उनसे पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ पर हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू करना चाहता हूँ दूसरे पायलट को। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने बहुत अजीब से तरीके से मुझे देखा और फिर वो हंसने लगी। ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से राइटर है हमारा पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर इस समय है और दूसरे एरोप्लेन के पायलट कहाँ पर है, क्योंकि राइटर उन्हें थैंक यू करना चाह रहे हैं क्योंकि उस दूसरे पायलट ने उनकी जान बचाई। और लेडी काफ़ी स्ट्रेंजली देख रही है उनको और हंस रही है उनके ऊपर। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, एक और एरोप्लेन इतने तूफान के अंदर ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी एरोप्लेन आज रात को नहीं उड़ रहा। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, आपका ही एक एरोप्लेन था जो मुझे राडार के ऊपर दिखाई दे रहा था, और कोई भी एरोप्लेन आकाश में आज नहीं उड़ रहा है बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। सो Who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो किसने मुझे मदद किया
यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में ना तो मेरे पास कंपास था ना रेडियो, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और ज़्यादा फ्यूल ईंधन भी नहीं था मेरे टैंक्स के अंदर। हु वॉज अ पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो पायलट जो उस अजीब से काले एरोप्लेन को उड़ा रहा था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान के अंदर, विदाउट लाइट्स, और उस एरोप्लेन में तो लाइट्स भी नहीं थी। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। ये देखिए ये होता है राडार, जहाँ पर वो लेडी कह रही थी कि केवल उसी का एरोप्लेन दिखाई दे रहा था और किसी का नहीं दिखाई दे रहा था। तो काफ़ी मिस्टीरियस है बच्चों की कहानी, क्योंकि हमें एंड में पता नहीं चलता वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, लाइट्स भी नहीं थी उसके अंदर और पायलट भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कौन था वो व्यक्ति जिसने राइटर की जान बचाई, वो आज तक एक मिस्ट्री है, रहस्य है, जो इस लेसन के बाद रहस्य ही रह जाएगा। तो बच्चों मैंने एक माइंड मैप तैयार किया है, वो हम पढ़ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमने स्टोरी में क्या क्या पढ़ा, इससे आपको रिवाइज हो जाएगा पूरी स्टोरी। और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पिक्चर ऑफ रनवे, देखिए दोनों तरफ स्ट्रेट लंबी लंबी लाइनें हैं लाइट्स की, इसे बोलते हैं रनवे। देखिए बच्चों सबसे पहला पॉइंट था अ पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा DS-088 एरोप्लेन फ्लाइज इन द मिडनाइट ओवर पेरिस फ्रांस टुवर्ड्स इंग्लैंड, dreams of spending holiday with his family, wants to have breakfast with his family in the morning. Unfortunately, he passes through huge black clouds. The compass, radio, other instruments turn dead. Suddenly, he notices a black aeroplane in front of him. The pilot of the plane instructs him to follow. He followed the black aeroplane like an obedient child, but in meantime his fuel tank got exhausted. Suddenly he notices a row of light on the ground. It was a runway. He lands safely and goes to control room to ask about the other aeroplane. He was dumbstruck, चौंक गया, to know that there was no aeroplane noticed on radar except his. Many questions remained unanswered. Who helped him? Who was the pilot of the black aeroplane? All these questions remained a mystery. तो बच्चों ये था द ब्लैक एरोप्लेन। मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर की समरी पूछी जाती है, तो आप ज़रूर याद कर लें, और जितने भी छोटे क्वेश्चंस बनते थे मैंने आपको बीच बीच में रिमाइंड करा दिया है, उनको ज़रूर रिवाइज कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह के सभी वीडियोज़ 9 to 12 क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन। टेक केयर, बाय।